हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम नया कॉन्सेप्ट करते हैं एक कॉशी प्रॉब्लम का। इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा देती हूँ, आप एग्जाम्पल्स अपने आप कर लेना। देखिए, आज हम कर रहे हैं कॉशी प्रॉब्लम। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि कॉशी प्रॉब्लम होती क्या है। देखो, अभी तक आपने फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर सॉल्व करनी सीखी है, जो कि होती थी जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है 3ux प्लस 2uy इक्वल टू 0। अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात लिखी होती थी कि सॉल्व दिस। कोई इनिशियल कंडीशन जैसे ये लिखा हुआ ux 0 इक्वल टू साइन x, ये नहीं गिवन होता था। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी आ जाएगी। तो इस इनिशियल कंडीशन को, जैसे हम इनिशियल प्रॉब्लम बोल देते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोल देते हैं, इस इनिशियल कंडीशन को हम बोल देंगे कॉशी डेटा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर इक्वेशन विद सम कॉशी डेटा आपको गिवन है, देन इट बिकम्स अ कॉशी प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब आपको इसका जो सॉल्यूशन निकालना है विद रिस्पेक्ट, उसके ऊपर ये वाली आपको कंडीशन भी लगानी है। तो अब आपके पास आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं आएगा, अब आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ना आके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो लेट अस सी हाउ इट इज डन। तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैसे सिखाया है, पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स वाली चीज़ लिखेंगे, और फिर dx के नीचे कोफिशिएंट ऑफ ux। कोफिशिएंट ऑफ ux क्या है? 3। dy के नीचे कोफिशिएंट ऑफ uy और du के नीचे राइट साइड। ठीक है। अब सबको पता है कि ये आपको क्या दे देगा, du इक्वल टू 0, यानी कि u इक्वल टू c1। जैसे ही आपका फर्स्ट इंटीग्रल निकल जाए उसे ब्लॉक बना के उसका नंबर 1 डाल दें। अब सेकंड इंटीग्रल आप निकालेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लिया। इतना काम तो अब सब बच्चों को आ जाना चाहिए अच्छे से। तो ये हमने ले लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। t2dx इक्वल टू 3dy, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू c2। एक और इंटीग्रल निकल गया, ब्लॉक बनाइए, इसका इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर कॉशी डेटा क्वेश्चन में गिवन है तो वो अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे पास है ux, 0 इक्वल टू साइन x, ये मुझे गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले ये हम 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब जो पहले लिखा है वो तो x की वैल्यू होती है, यानी कि x इक्वल टू x, और जो सेकेंड वाली वैल्यू होती है वो हमारी y की होती है। तो मेरे को मिला हुआ है y इक्वल टू 0, और जो ये वाली वैल्यू होती है ये u की वैल्यू है। तो u इक्वल टू साइन x। तो आप ये तीनों वैल्यू 1 में डाल देंगे। 1 मेरा क्या था, u इक्वल टू c1। तो इस u के अंदर मैंने डाला क्या, साइन x। तो साइन x इक्वल टू c1 आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सबको समझ आया कि मेरे पास साइन x इक्वल टू c1 आ गया। इसका नाम मैंने रख दिया 3। ठीक है। अब हम यही सेम वैल्यूज पुट ux, 0 इक्वल टू साइन x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। दैट इज हमें क्या डालना है, x इक्वल टू x, y इक्वल टू 0 और u इक्वल टू साइन x हमें सेकेंड इक्वेशन में डालना है। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये देखो, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू c2। इसमें डालो वैल्यू, 2x को x, y को 0 और c2। तो मेरे पास आ गया 2x इक्वल टू c2। ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया 4। अब आपको क्या करना है बेटा, ये देखो 3 और 4, 3 और 4 ये मेन स्टेप होगा जो अब आप करेंगे। 3 और 4 को यूज़ करके आपको c1 और c2 के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूँ इस पॉइंट को, ये मेजर पॉइंट है जो सीखने का है। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन c1 एंड c2 फ्रॉम 3 एंड 4। तो देखो, मेरा 3 क्या था, 3 है साइन x इक्वल टू c1। तो यहाँ से इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 c1। ठीक है। तो इसको भी मैं 3 बोल सकती हूँ। ठीक है। तो x इक्वल टू साइन इनवर्स c1 आ गया, और इधर है 2x इक्वल टू c2। तो x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स c1 इक्वल टू c2। तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स c1 इक्वल टू c2। ये मेरा एक रिलेशन बन गया। जो आप रिलेशन बनाएंगे उसके अंदर सिर्फ c1 c2 हो सकते हैं या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, आपका x y नहीं होना चाहिए। ठीक है, x y u कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेशन बन गया, इसका नाम रख दो 5। अब आप क्या करेंगे, इन c1 c2 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। पुट c1 एंड c2 फ्रॉम, कहाँ से डालेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से डालेंगे, जिनके पास x और y और u दिखाई दे रहे थे। अगर आपने फिर से 3 और 4 से डाल दिया
तो एक्स वाई नहीं दिखाई देंगे आपको। पुट C1 एंड C2 फ्रॉम 1 एंड 2 इन 5। ठीक है, अब 1 में था C1, देखो 1 ने हमें बताया था कि U है C1 और 2 ने हमें बताया था कि 2x माइनस 3y है C2। यहाँ से वैल्यू डलेगी, देखो 2 साइन इनवर्स C1 क्या आ जाएगा मेरा U, C2 क्या आ जाएगा मेरा 2x माइनस 3y। ठीक है बेटा, अब ये मेरा सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो मैंने 2 नीचे ले लिया। अब u इक्वल टू साइन एक्स माइनस 3y बाय 2, ये है मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हैं इनिशियल कंडीशन मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, तो मेरा कोई आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं आया फाइनल आंसर के अंदर। फाइनल आंसर में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकलता है, जब हमारे को इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। और अगर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा हमारा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। ठीक है, तो एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 2xy। ठीक है, विद u इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो कैसे होगा। सबसे पहले वही काम करेंगे फिर से आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ux, dy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ uy एंड du अपॉन राइट साइड। ठीक है, अब पहले तो इसको सॉल्व ही कर ले नॉर्मल तरीके से। तो 1 और 2 आप इकट्ठे लेंगे, मेरे को लगता है सब बच्चों ने यही लिया होगा। तो 1 एंड 2 इम्प्लाइज dx अपॉन x dy अपॉन y, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, log x इक्वल टू log y प्लस से log c1। तो मेरे पास आ जाएगा x बाय वाई इक्वल टू c1। ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रल निकल आया। ठीक है, अब सेकंड इंटीग्रल निकालना है। तो सेकंड इंटीग्रल में आप देख रहे हो यहाँ पे 2xy आ गया। अगर मैं dy अपॉन वाई के साथ du अपॉन 2xy लूँगी तो ये x परेशान करेगा, क्योंकि मुझे फिर y और u चाहिए। फर्स्ट के साथ थर्ड लूँगी तो x और u चाहिए था, तो ये y परेशान करेगा। तो कुछ ना कुछ तो हमें इसका करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, y dx प्लस x dy। ठीक है, मतलब पहली इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को x से। देखो जरा क्या होगा, ये देखो y से इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो ये yx दे देगा, और इसको x से किया तो ये भी xy दे देगा। तो yx प्लस xy यानी कि 2xy हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, और इधर भी 2xy है, इसके साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आप तो काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हो, आना भी चाहिए। ठीक है, तो y dx प्लस x dy इक्वल टू डी। लास्ट क्लास में क्या बताया था, y dx प्लस x dy किसके बराबर होता है, d ऑफ xy। ठीक है, क्यों होता है इधर देख लो, d ऑफ xy। प्रोडक्ट रूल लगाइए, x को अपने पास रखा dy, ठीक है, y को अपने पास रखा, x का किया तो y dx। ठीक है, तो जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आती है y dx प्लस x dy, ऑलवेज टेक इट टू बी dxy। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू यू प्लस c2। तो मेरा एक और इंटीग्रल निकल कर आ गया, वो ये है। जब भी दो इंटीग्रल निकल गए, एक को 1 और एक को 2 दे दिया ना। ठीक है, इक्वेशंस के नाम हमेशा यही चलते रह जाएंगे, आपके प्रोसीजर भी याद हो जाएगा। पुट करेंगे इसके अंदर इनिशियल कंडीशन, मेरे को u दिया हुआ है 2 और y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले 1 में डाल देते हैं। 1 मेरा आया था x बाय वाई इक्वल टू c1। 1 इम्प्लाइज x बाय वाई इक्वल टू c1। तो इसमें वैल्यू डालो x एज इट इज़, y की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाय एक्स इक्वल टू c1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड। अब 2 में डालेंगे, पुट u इक्वल टू 2 एंड क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मेरी आई थी एक्स वाई माइनस यू इक्वल टू c2, यही थी ना। इसमें वैल्यू डालेंगे तो देखो x एज इट इज, y की जगह एक्स स्क्वायर, u की जगह 2 इक्वल टू दिस, तो एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू c2। ठीक है बच्चे, सबको समझ आ गया ये। तो ये आ गया 4। अब आप क्या करेंगे, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन c1 एंड c2 फ्रॉम 3 एंड 4। करें जरा, देखो x को एलिमिनेट कर दो, तो x की वैल्यू 3 से हमें मिल रही है 1 बाय c1। ठीक है,
तो हमने वो इसमें डाल दी फोर्थ में, तो 1/c1³ - 2 = c2 आ गया। क्लियर है। अब इसके अंदर पुट दी वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2, पुट द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2 फ्रॉम 1 एंड 2, पहली वाली इक्वेशन जहाँ पे इनकी पूरी पूरी वैल्यूज निकली थी। c1 की वैल्यू निकली थी x/y, c1 की वैल्यू थी x/y, तो यहाँ x/y डाला तो ये y³ और ऊपर चला गया x³ - 2 = c2, c2 है x³ - 2। ठीक है, ये आ गया, तो -2 - 2 कट गया। आपसे गड़बड़ हुई है कुछ, ये नहीं है x³ - 2 नहीं है, यू तो आया ही नहीं क्वेश्चन में। रुक जाओ एक बार देखते हैं। इसकी वैल्यू तो थी c1 की x/y थी या y/x थी, x/y थी ना, तो ऊपर y जाएगा ना, तो y³ / x³ - 2 = c2, c2 की वैल्यू 2 से डलनी थी, यहाँ से डलेगी xy - u। ठीक है, नीचे से डाल दोगे तो फिर वो u नहीं आएगा आपके पास में, xy - u। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, u = xy + y³ / x³ - 2। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। u = xy माइनस और इधर प्लस। ठीक है, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, 3f का f। ठीक है, ये करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इस क्वेश्चन में, एक बहुत ध्यान रखेंगे। xu y = y - x² / 2² with u0y = e⁻y। ठीक है, एक बार सब बच्चे ट्राई भी ज़रूर करें अपने आप वीडियो को पॉज करके। तो देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस क्या हो जाएगा, dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ux, dy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ uy, du अपॉन y - x² / 2 = दिस। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। सबसे पहले तो 1 एंड 2 सभी बच्चों ने ले लिया होगा, तो वो क्या देगा, dx dy अपॉन x। इसको मैं ऐसे भी ले सकती थी ना, ऐसे भी ले सकते थे, राइट। तो ये मुझे दे देगा x² / 2 और ये दे देगा मुझे y प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट ना इधर की तरफ ऐड कर लो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, c1 = y - x² / 2। क्लियर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड निकालना है इंटीग्रल। तो देखो, अब अगर मैं dy/x और इसको सेकंड और थर्ड को लेती हूँ तो मेरे पास सिर्फ y और u होने चाहिए थे, बट मेरे पास x आ गया, ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेती हूँ तो x और u होने चाहिए थे, बट y आया हुआ है, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। आप ये देख रहे हो, ये y - x² / 2 मेरे पास यहाँ आ गया, y - x² / 2 = c1। तो ये मुझे बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है। तो हम ये नया पॉइंट आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसे इक्वेशन आ जाए तो पहले इंटीग्रल में से वैल्यू निकाल के दूसरे में आप डाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब इसके अंदर मैं ले रही हूँ अपनी फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड इम्प्लाइज dx अपॉन 1 और du अपॉन y - x² / 2 होल स्क्वायर, और इसके अंदर पुट कर देंगे हम y - x² / 2 = c1 फ्रॉम 1। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट निकला था। तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन, du अपॉन c1²। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, क्योंकि मेरा ये कांस्टेंट बन गया। तो मेरा बन गया c1² dx = du। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो c1² x = u + c2। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया यहाँ से c1² x - u = c2, बट यहाँ पर अब c1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है दोबारा से, क्योंकि हमने इस्तेमाल करी है ना, वो तो ये थी ना। तो मेरे पास आ जाएगा y - x² / 2 × x - u = c2। ये होगा बेटा मेरा सेकेंड इंटीग्रल। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस जरूर कर देना। अब इसमें कॉशी डेटा डाल देंगे। तो मेरा कॉशी डेटा दिया हुआ है u0y = e⁻y। इसका क्या मीनिंग है, दैट इज x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू y है और u की वैल्यू ey है। किसके अंदर डालें, सबसे पहले पहले इंटीग्रल में। फर्स्ट इंटीग्रल मेरा क्या था, y - x² / 2 = c1। इसमें डालो y को y, x को 0
और वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिल गया y इक्वल टू C1, ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड में डालो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, y माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस u इक्वल टू C2। इसमें वैल्यू डालो, y को y, x को ज़ीरो और u को क्या डालना था हमें, e टू दी पावर y। तो मेरा यहाँ से आंसर आ गया C2 इक्वल टू माइनस ई वाई। सबको मिल रहा है C2 इक्वल टू ई माइनस वाई, सॉरी माइनस ऑफ ई वाई। ठीक है, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब करेंगे इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2 फ्रॉम 3 एंड 4। ज़रा ध्यान से देख लें सब बच्चे। 3 बोल रहा है कि C1 की वैल्यू y है, ठीक है, और 4 बोल रहा है C2 की वैल्यू माइनस ई वाई है। तो मेरे को रिलेशन मिल गया C2 इक्वल टू माइनस ई C1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2, पुट दी वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 फ्रॉम 1 एंड 2, जो सबसे पहले इक्वेशंस बनी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा C2 आया था, C2 क्या आया था मेरा, ऊपर हमने देखा था, दोबारा जाना पड़ेगा। C2 आया हुआ ये y माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू एक्स, तो आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू एक्स माइनस यू। ये तो मेरा फर्स्ट उसमें आ गया। ठीक है, और माइनस ई C1 क्या था मेरा, y माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ गया है इसका। ठीक है, चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो बच्चों, देख लो। ठीक है, देख लेना, आपको पता चल जाएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो इसके अंदर। स्क्वायर क्यों नहीं आया इधर, C1 स्क्वायर था, एक सेकेंड, यहाँ पर C1 स्क्वायर था, नहीं सी ठीक आया। C1 स्क्वायर की वैल्यू थी ना y माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, किसकी वैल्यू थी, C1 की वैल्यू थी y माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पर आपका है C1 की वैल्यू ये थी, तो C1 स्क्वायर, ये गलती है। ठीक है, तो जब इसमें वैल्यू डाली तो कहाँ चेंज आएगा, यहाँ आएगा, राइट। क्लियर। चलिए, तो बच्चों आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।